Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं। लेट अस कंसिडर द कंजर्वेटिव सिस्टम dynamical conservative system in each particle of mass m moves from point P to Q under the action of a field of force F at times t1 and t2 respectively। हमारे पास एक कन्फिग्रेशन स्पेस है, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस, जिसमें कोई जो है सिस्टम है या पार्टिकल है m मास का, ठीक है, डायनेमिकल सिस्टम या डायनेमिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें पार्टिकल्स के ईच पार्टिकल्स के मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। वो जो है पॉइंट P से पॉइंट Q पर टाइम इंटरवल t1 और t2 में जो है क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स के द्वारा F। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस पार्टिकल का, T = 1.2 mr.2। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, अब इस काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब P से Q तक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा T = 1.2 m, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होता है, वेलोसिटी का फंक्शन होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r होगा इनटू इसका फिर से एक बार डेल्टा V से डेल्टा r, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल mr. डेल्टा r, ये मिलेगा मुझे काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ वर्क डन इज, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्चुअल वर्क, ठीक है, वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा W = F × डेल्टा R इक्वल टू F क्या है, अब ये कंजर्वेटिव सिस्टम है तो ये क्या होगा, जो फोर्स है वो होता है पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस डेल्टा V, ठीक। तो डेल्टा W = मुझे मिल गया माइनस डेल्टा V। नाउ वी हैव फ्रॉम हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि हैमिल्टन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो एल का वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जो एनर्जी होता है उसका डिफरेंस होता है, मतलब T - V dt, मतलब एल की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ = 0। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल T1 to T2 डेल्टा T dt माइनस इंटीग्रल T1 to T2 डेल्टा V dt = 0, ये मिल जाएगा मुझे। अब डेल्टा T और डेल्टा V का वैल्यू जो मैं पुट कर देता हूँ, तो डेल्टा T का वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ से, ये है mr. डेल्टा r, और डेल्टा V का वैल्यू क्या है, हमने फाइंड किया है यहाँ पर, सॉरी, डेल्टा V = यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला F × डेल्टा R, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, न्यूटन का जो है इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, डेल्टा T का, और ये जो है इसका उसका वैल्यू जो है क्या है, माइनस डेल्टा V का वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस डेल्टा V का वैल्यू इतना है, तो F × डेल्टा R dt = 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका यदि मैं यहाँ पर m तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो है दो फंक्शन है r डॉट और डेल्टा r डॉट, तो इसका जो इंटीग्रल है, मतलब दो फंक्शन का इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये r डॉट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डेल्टा r, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल के बाद, ठीक है, और फिर से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो डेल्टा r हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन के जो है दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने यहाँ पर बस अप्लाई किया है, प्लस क्या हो जाएगा, ये इतना का इतना, ये 0, ठीक। अब हम जानते हैं, सिंस देयर इज़ नो वेरिएशन इन कोऑर्डिनेट्स अलोंग एनी पाथ्स एट टाइम एट द एंड पॉइंट्स, ठीक,
मतलब डेल्टा आर T1 टू T2 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि यहाँ T1 से T2 पर जो टाइम वेरिएशन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सभी पाथ जो है सेम टाइम से यहाँ पर जो है मोशन करना स्टार्ट करेंगे, भले ही किसी भी पाथ से होकर जाए, लेकिन सेम टाइम पर जो है उनको जो है क्या करना होता है, क्यू पर पहुँचना होता है, ठीक है। तो मतलब टाइम में वेरिएशन क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक। और यहाँ पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी होता है, मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा आर, वो भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हम जानते हैं कि P से Q तक होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें 1 मिलेगा, ये वाला, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। उसमें वेरिएशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है टाइम T1 से T2 तक डेल्टा आर मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा आर की जगह पर मैं मतलब टाइम इंटरवल में 0 लिख सकता हूँ, तो ये पूरा टर्म 0, तो 0 माइनस ये बचेगा मेरा, ठीक, प्लस इतना जो है बच गया। अब देखिए इसमें भी डेल्टा आर डी टी है, डेल्टा आर डी टी है, और टाइम इंटीग्रल T1 टू T2 है, तो उसको कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, क्या बचेगा, F माइनस एम आर डबल डॉट डेल्टा आर डी टी इक्वल टू 0। The above equation is true for every virtual displacement delta r and hence the integral must vanish. That is, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एवरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रू पाथ, जो ट्रू पाथ है उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F माइनस एम आर डबल डॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा आर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू पाथ के लिए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट तो होगा ट्रू पाथ के लिए, जो क्या होगा, रियल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा आर तो 0 नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर मैं 0 रखूँगा तभी ये 0 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। ये वाला समझिए, ट्रू पाथ के लिए डेल्टा आर जो है 0 नहीं होगा, बाकी सभी पाथ के लिए वो क्या होगा, डेल्टा आर 0 होगा। मतलब एक ऐसा पाथ होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसका डेल्टा आर मुझे मिलेगा, ठीक है। और एक तो वो एक्चुअल पाथ के लिए डेल्टा आर मुझे मिलेगा, ठीक है, तो वो तो 0 होगा नहीं, मतलब ये क्या होगा, 0 होगा। तो F माइनस एम आर डबल डॉट इक्वल टू 0, F इक्वल टू एम आर डबल डॉट या F इक्वल टू वेक्टर पी आई डॉट। एम आर डबल डॉट क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं मोमेंटम के टर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा वेक्टर पी डॉट विच इज़ द न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, न्यूटन का जो है लॉ होता है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल से हम जो है न्यूटन का सेकंड लॉ को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।